बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ मन्नज़र। रुख करते हैं खबरों का। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान की जानब, जहाँ से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी तहसील कोटचुट्टा के इलाके बस्ती फौजा के नज़दीक छत्तेवाला में सरदार नवाज खान लशारी के खजूर के मज़ारे में मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी से। जी लशारी साहब, आगाह कीजिएगा। डेरा गाजी खान के इलाके दे विच एक बाग जरा खजूर दा मशहूर बाग है सरदार नवाज खान लशारी, जरा कि अज खुद आप मिल गए साकू अगले जाड़े उनके बेटे ने इंटरव्यू दिते। आज खुद दसे सन जो ये खज्जा इतनी मेहनत की ने एक बेहतरीन खज्जा कीमती खज्जा जरा कि अज वही बच्चे नाल बरी भी है सुकरी भी है बड़े बड़े लोग इतने अंदर दोस्त खजूर घूमते पे माशाल्लाह। सिर्फ 8-7 दिन बकाया रह गए जरा कि बाग हूँ तकरीबन एंडे होना पे लाल कर्नल सरदार नवाज खान लशारी मजीद है इन्हें पूछ के तो जी सर। सर ठीक हो सी बढ़िया से ठीक है अलहमदुल्ला सी बाग हुण मुकण ते तैयार है अलहमदुल्ला। सारे दोस्तों को दसिया असां कल भी तकरीबन आखे कि पहली तक हर दोस्त को असां गंडोड़े खवा सकते हैं उनके बाद जरा शायद बाग मुक वही अलहमदुल्ला। अल्लाह के लख करा मैंने कल बारिशों को भी अल्लाह बचाए अलहमदुल्ला। बाग भी माशाल्लाह बेहतरीन रह गए, गंडोड़ा भी चंगा था है। काफ़ी दोस्त ने खाते तारीफा की पर तो लोग असा को मंगवाए भी हैं गंदोड़े मुल्तान रहीम यार खां तक लोग हैं यानी असा को मने न मन मंगवाए नहीं कोट अब्दू सिंह ये सारे लोग पर को अंदर से बिल्कुल मुजफ्फरगढ़ मुल्तान लिया ये सारे लोग असा को अलहमदुल्ला लोग की खिदमत वास्ते असा राहत बाग अल्लाह खैर करे, अल्लाह हर कहीं नसीब करे बाग अल्लाह खैर करे। बाकी दोस्त जरा खान दे असा जितनी खा सकते असा उनको फ्री खवेंगे इंशाअल्लाह कोई होंगी या बाकी अल्लाह खैर करे दोस्तों को दे दे पैन परे परे देख सकते हैं दोस्त दे पैन जरा बड़ी दा शुक्री दा सजवा दा खास मौसम जो है एक बच्चा जय न थी है एक मतलब इतनी कीमती खजी है इंसान रहेंगे भला पैसे भरेंगे क्योंकि काश की दफे में पैन जो काफ़ी ज़्यादा है जो भला मरना वजे उनका खास मौसम जरा कामयाब मौसम है दोस्त दे दे पैन जरा देखें सर जी। मौसम काश का मौसम असा तो कोशिश करें फरवरी 15 के पिछो मार्च का पूरा महीना असा वो मौसम काश करें। बाद लोग गिन वेंदन वो आदन से असा को पौधे नहीं लगते वो ई नहीं लगते कि वो बस रहा तो वाला उनको देखते नहीं खिदमत नहीं करें उन्हें यानी ये पौधा ये जाए ना इंदी तकरीबन 40 दिन तक अंदर अंदर 40 तो 45 दिन तक ग्रोथ करेंगे उन दौरान इन्हें को पानी डेली लाना पड़े। बाद औकात वेंदन बड़े बड़े लोग हिन भी वेंदन वाला नौकर के हवाले कर दिता भाई इनका पानी लो या कुछ करो उनके बाद जरा वो खिदमत नहीं करते। तो ये 2 साल वाला कई दोस्त असा बच्चे दिते भी हैं लोगों को यानी तोहफे बतौर भी दिखन से कीमत बतौर भी दिखन से लोगों बाद औकात वाला वालन जाना संभव नहीं बच्चा संभव मर गया मरण की वजह तकरीबन ये थी। बाकी खजूर तकरीबन मैं कहता असा सऊदी अरब को मंगवाए 60 दिन बाद साको मिली असा वो भी खजूरी का कामयाब सी थी है। ढेर लोगों को पता हो सी कि कार्गो के जरिए उनको असा मंगवाने तो उनके जरिए जरा असा को खजूर माशाल्लाह बेहतरीन लग गई है वाला ये बाद औकात वो बच्चा लगा खड़े कार्गो के जरिए आया खड़े तकरीबन 40-45 पौधा असा मंगवाया हा बच्चा पढ़ना वो बच्चा परला ये तकरीबन साकवान मिलिया तकरीबन 55 दिन बाद और अलहमदुल्ला साढ़ा हूँ पास वो बाग तैयार था अगले संभलाई को शिफ्ट करते बाग चला रही थी जे मजदूर देते खलास देता हो अलहमदुल्ला असा को 40-45 दिन आवन के बाद वाला इतना लग गए अजवा दे बच्चे चोख तो काश की अजवा सर जी असा काश थे 1-2 पौधे इन्हें की थी ते ज्यादा कहनी असा को ये भी मैं दोस्त एक देगन सकूं चलो जिमें तोहफे बतौर देन ते असा उनदे ज्यादा शौक सा ही बरी रहा जी अलहमदुल्ला। अच्छा नवाज साहब दोस्तों को देते पैन जरा के ये ज्यादा सारे खजूर बरिया या शुक्रिया या मतलब ये रेतले इलाके कामयाब है या मतलब जिमें सरसी का जमीन जिमें सख्त जमीन होता है सर जी रेत इलाके सऊदी अरब के लोग डिठी खड़न बिल्कुल रत्ती रेत है उठा जिमें सखी सरवा की रेत रत्ती होंगी है वो हिसाब दी है ये बिल्कुल कामयाब असल रेत से मैंने कहीं देखनो कदई मैंने खाद नहीं दी लोग दोस्त कुछ दिन सी खाद देनो लेकिन असा आज नहीं खाद नहीं दी कलर सिर्फ इस्तेमाल करें कलर एक खजी चो खदे टूट लिया हाथ लिया
یعنی ہاتھ کا ریڈی یعنی وہ تیری یہ دا اگر کلر میرے وجہ کو کیڑا لگ بندے یا مطلب نہ سر جی ذرا مونٹ دے نال نہ رلو جی میں پولا پولا تھیا پے اون حساب سے دلشاد یہ فون ڈاڑے دا سونا اچھا ہاں اون حساب سے یہ کرے نو اساں یعنی مونٹ کو پولا سٹ والا کچری دے دینو انہاں بولا اوتو اساں پانی دے رکھیا مزید دوست میرے پہ اپنا ایک نمبر دے جرنا اہم پیغام ہو جائے دینا چاہو سر جی بہوں اچھا شوق ہے جڑے دوست کو ہوے کام کر رہے ماشاءاللہ ایندے وچ صدقہ جاریہ بھی ہے تے ولا ایندے وچ رزق بھی ہے اللہ سے یعنی ہر بندہ کنجوسی نہ کرے کوئی دوست آوے ان کو کھواوے صحیح ان کی خدمت بھی کرے یہ نہ دلوں کرے یہ نہ کرن کہ دل وچ کچھ ہوے تے منہ ہو بھئی کھلدا رہے ونجے بندہ ہاں یہ نہ کرن دلوں دی خدمت بھی کر رہے کوئی دوست آوے ان کو کھواوے یہ صدقہ جاریہ ہے اللہ سے کدے رزق کدے کمی نہ دے بولا جیرا دوست کھجوریں دے باغ لئی پے او کوشش کرے ان کو لکھے لکھن دے بعد اوندا جڑا عشر 20واں حصہ ہوندے اے بھی کوشش کرن ہر بندہ ہے جڑا ان کو دے وے خریدن حضور دا حساب نہ کرن دے جے کھجور دی آمدن دا 20واں حصہ اساں یعنی 12 ربیع الاول کے جلوس کے روٹس کا تفصیلی معائنہ انتظامات کا جائزہ مزید جانتے ہیں سبحان چودھری کی اس رپورٹ میں نورپور تھل 12 ربیع الاول کے سلسلہ میں جلوس کے انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر نورپور تھل شازیہ رحمان نے جلوس کے مختلف روٹس کا تفصیلی دورہ کیا اور موقع پر انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر سترا پنجاب کے تحصیل مینیجر سامول خان سنبل تحسین مانیٹرنگ محمد انصر عقیل خان اور پیرا فورس کے ملازمین کی ان کے ہمراہ تھے اسسٹنٹ کمشنر نے جلوس کے مقررہ روٹس راستوں کی صفائی ستھرائی اور دیگر ضروری انتظامات کا جائزہ لیا اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمان نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی ہے کہ 12 ربیع الاول کے جلوس کے روٹس پر صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات یقینی بنائے جائیں اور جلوس کے راستوں پر کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو انہوں نے انتظامات کو بر وقت مکمل کرنے اور صفائی کے عمل کو مؤثر انداز میں جاری رکھنے کی ہدایت بھی کی ہے سترا پنجاب کی ٹیم نے بھی جلوس کے روٹس پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر انتظامیہ کی جانب سے 12 ربیع الاول کے موقع پر بہترین انتظامات اور شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے عزم کا اظہار کیا گیا ویمنز ایشیا کپ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا ایشیا کپ میں ایشین ریجن کی ویمنز کرکٹ کی کل 8 ٹیمیں شرکت کریں گی جن میں پاکستان بھارت بنگلہ دیش سری لنکا تھائی لینڈ ہانگ کانگ یو اے ای انڈونیشیا شامل ہوں گی پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا پہلا میچ 1 ستمبر کو تھائی لینڈ کے خلاف کھیلے گی ایشیا کپ کی تیاری کے لیے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ کیمپ شروع ہو چکا ہے جس میں پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں ٹریننگ سیشن میں حصہ لیتے ہوئے بیٹنگ اور بولنگ کی پریکٹس کی نیٹ سیشن سے قبل فزیکل فٹنس اور فیلڈنگ ڈرلز میں کھلاڑیوں نے شرکت کی جبکہ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے ایل سی سی اے گراؤنڈ میں قادر اکیڈمی کی بوائز ٹیم کے ساتھ میچ بھی کھیلا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے اون نیوز کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او گجرات فیصل شہزاد کی زیر قیادت ڈی پی او کمپلیکس میں ماہ ربیع الاول کے حوالے سے علماء کرام امن کمیٹی ممبران اور منتظمین جلوس میلاد سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا 12 ربیع الاول کے موقع پر ضلع میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو بھی حتمی شکل دے دی گئی 2352 افسران اہلکار حفاظتی انتظامات سر انجام دیں گے جشن عید میلاد النبی کے سلسلہ میں ڈی پی او گجرات فیصل شہزاد کی زیر قیادت ڈی پی او کمپلیکس میں امن کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں مختلف مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ضلعی امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی جبکہ ضلع میں عید میلاد النبی کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے ہیں ضلع بھر میں چھوٹے بڑے 81 جلوس ریلیاں نکالی جائیں گی جن میں 76 کیٹیگری سی 4 کیٹیگری بی جبکہ 1 کیٹیگری 1 کا جلوس برآمد ہوگا پولیس کے 2352 افسران اہلکار حفاظتی انتظامات سر انجام دیں گے ایلیٹ پولیس فورس کی ٹیمیں اہم شاہراہوں پر پیٹرولنگ کریں گی ضلع بھر کے داخلی خارجی راستوں پر ناکہ بندی کی جائے گی ٹریفک کی روانی کے لیے ڈی ایس پی ٹریفک کی زیر نگرانی خصوصی ٹریفک پلان بھی تشکیل دیا گیا ہے جبکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پولیس جوانوں پر مشتمل ریزرو بھی تشکیل دی گئی ہے ڈی پی او گجرات فیصل شہزاد نے شہریوں سے کہا کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی صورت میں فوری پولیس کو اطلاع دیں انہوں نے تمام مکاتبہ فکر کے علماء کرام پر زور دیا کہ وہ ضلع میں مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے لیے اپنا کردار ادا کریں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے اون نیوز کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نور العین کی زیر صدارت نکاسی یاب اور حفاظتی منصوبوں کے حوالے سے اجلاس ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا جس میں اسسٹنٹ کمشنر گجرات عبدالقادر زرکون ایم ڈی واسا کا شان حفیظ بٹ ٹیکسی اینڈ ایریگیشن گجرات چیف آفیسر ضلع کونسل سید فراز مہدی ایم ڈی سترا پنجاب اور ایکسین پبلک ہیلتھ نے شرکت کی اجلاس میں شہر میں بارشی پانی سے بچاؤ کے لیے جاری اور مکمل کیے گئے
मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा लिया गया, जिनमें लोराई चौक, फतेहपुर, माजरा पुली, मलहू, खोखर, बामता और दीगर मकामात पर कायम हफासी बंद, ट्रेंचर्स और निकासी आब के ढांचे शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मसलसल हाई अलर्ट और हफासी बंदों पर ट्रेंचिंग की मॉनिटरिंग जारी रखने की हदायत की। करते हैं शेखपुरा की तहसील सदराबाद से हमारे नुमाइंदे सूसी साबर सैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सदराबाद वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक आवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ और रिलीफ की फराहमी का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख ने थाना सदराबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहाँ उन्होंने शहरियों और सालीन के मसाइल शिकायत खुद बराह रास्त सुनी। खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने अपने मसाइल और मुख्तलिफ नौयत की शिकायत DPO शेखपुरा के सामने पेश की, जिन पर बिलाल जफर शेख ने मौके पर मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हदायत जारी की। DPO शेखपुरा ने DSP सफदराबाद तारिक जमील और SHO थाना सफदराबाद नाजम साहिब को हदायत की है शहरियों और सालीन की शिकायत का फौरी इजाला करते हुए इन्हें हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया जाए। रुख करते हैं शेरगढ़ का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक राजा सामिल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि राना मोहम्मद अजीम का IFJ के इलेक्शन में कामयाब होना पाकिस्तान और पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए एक एजाज़ है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है और सहाफ़ी बरादरी के साथ हमेशा खड़ी रहती है। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में भी कभी इंतकामी कार्रवाई नहीं की, जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में भी एक सहाफ़ी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई। मुलाकात के मौका पर सीनियर सहाफ़ी और ग्रुप एडिटर अरशाद अहमद आरिफ, सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी, अशरफ मजीद, फारूक जोहरी और मोहम्मद शाहद चौधरी भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब ने राना मोहम्मद अजीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा सहाफ़त के आलमी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी सहाफ़त कामयाबी मुल्क के लिए बाइसे फ़ख्र है। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफसर काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की हिदायत पर 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में निकाले गए जुलूसों और मसाजिद में महफिल मिलाद के मौका पर कभी भी हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटने के लिए ज़िला ख़ज़ा में मुख्तलिफ मसाजिद मदारिस में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम महकमों के अफसरान, एहलकारों, रेस्क्यू 11222 के अमले ने भरपूर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ जगहों पर भरपूर अंदाज में मॉक एक्सरसाइज के जरिए किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर अंदाज में मशक़ें की और लोगों को भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी और बर वक्त मुतल्लिका अदारों को इत्तला देने के बारे में बताया। मॉक एक्सरसाइज में शामिल अफसरान ने कहा साहिवाल पुलिस हमा वक्त किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने और अवाम की हिफाजत के लिए तैयार और अलर्ट है। मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराने के लिए एक रोज़ा AI ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों की AI के बुनियादी इस्तेमाल और इसके अमली फ़वाइद से आगाह किया गया। देखते हैं राव साजिद की ये रिपोर्ट। दुनिया तेज़ी से मसनूई ज़हानत के दौर में दाखिल हो रही है। ऐसे में नौजवानों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना वक्त की अहम ज़रूरत है। AI तरबीती वर्कशॉप इसी सिलसिले की एक कड़ी है। माहिरीन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो AI को सिर्फ तफरीह की बजाय अपनी तालीम, हुनर और पेशा वराना सलाहियतों में इजाफे के लिए इस्तेमाल करें। AI मुस्तकबिल की नहीं बल्कि आज की ज़रूरत है। हमारा मकसद नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करना है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत फराहम करना न सिर्फ वक्त की ज़रूरत है बल्कि मुस्तकबिल के बेहतर मौके की जानिब एक अहम कदम भी है। कैमरा टीम के साथ राव मोहम्मद साजिद, मेलसी। जी, मैं फ़ख्रुज़्ज़मा उर्दू AI ट्रेनर। आज हमने यहाँ मेलसी में सहाफ़ी दोस्तों के लिए मुफ्त AI ट्रेनिंग का इनेकाद किया। तो इससे पहले भी 2000 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ प्रोफेशन के लोगों को हम मुफ्त AI ट्रेनिंग्स दे चुके हैं, जिनमें जो है वो AI जो है दुनिया बदलने जा रही है। तो हमें भी AI के हवाले से स्किल सीखनी चाहिए, टूल्स सीखने चाहिए और अपने घंटों के काम जो है सेकंड्स में, मिनटों में लेके आने चाहिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना चाहिए। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से अजमल जबेर की रिपोर्ट से। तहसील अहमदपुर शर्किया से सीरत कमेटी मरकज़ी अजमन ताजरान हथेजी के ज़ेर एहतमाम सालाना महफिल हमदोनात का खूबसूरत इनाकाद किया गया। इस मौके पर मरूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद मोहम्मद शाह अजरार, इलामा शबीर अहमद उस्मानी, मुफ्ती अब्दुल कदूसी, इलामा जलील अहमद अब्बासी, मौलाना मोहम्मद सदीक रहमानी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा नबी अकरम ने हमें मोहब्बत, अखुवत, सब्र, अदल, सच्चाई और हुस्न अखलाक का दर्स दिया। आपकी सीरत तैयबा हमारे लिए ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतरीन नमूना है। जबकि आलमी शोहरत याफ्ता सना हवाने रसूल, हाफिज़ मनीर अहमद खान, हाफिज़ ज़फ़र शहजाद गुज्जर, हाफिज़ वसीम नवाज़ और ख्वाजा इजहारुल हक मदनी ने अकीदत के खूबसूरत फूल बखेर कर महफिल को मज़ीद चार चांद लगा दिए। आहर में मरूफ रूहानी शख्सियत पीर सैयद मोहम्मद शाह अजरार ने मुल्क को कौम की सलामती के लिए सूसी दुआ कराई।
बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौजम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर में डिवीजनल सीरत कॉन्फ्रेंस नबी का इनकाद नस्ल नू की किरदार साजी पर जोर। बहावलपुर में महकमा औक़ाफ़ मजहबी उमूर और ज़िले डिवीजनल इंतजामिया के इश्तराक से डिवीजनल सीरत नबी कॉन्फ्रेंस 2026 का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मौजू नस्ल नू का तहफ़्फ़ुज़, तामीर और सीरत नबी की रोशनी में था, जिसकी सदारत कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने की। कॉन्फ्रेंस में RPO बहावलपुर गाजी सलाहुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा, DPO राना अब्दुल वहाब, MDPHA नेयर मुस्तफ़ा, रुकन इस्लामी नज़रियाती कौंसल अल्लाह बख्श कलियार, उलमा कराम, नाथवा हजरात, अमन कमेटी के अरकान और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। खिताब करते हुए कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। नस्ल नू की फ़िक्री, अहलाकी और अमली तरबियत के लिए सीरत नबी की तालीमात को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। RPO गाजी सलाहुद्दीन ने कहा, माशरे में अमन, भाईचारे और रवादारी के फ़रोग़ के लिए उसवे हसना पर अमल पैरा होना ज़रूरी है। जबकि MDPHA नेयर मुस्तफ़ा ने भी सीरत नबी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस में नाथवा हजरात ने बारगाह रसालत माप में अकीदत के फूल निछावर किए। बादशाह कमिश्नर इरफान अली काठिया, RPO गाजी सलाहुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा, DPO राना अब्दुल वहाब और MDPHA नेयर मुस्तफ़ा ने नाथवा बच्चों में तहफ़, कुतब और मिठाई तकसीम की। शुरा ने नौजवान नस्ल की किरदार साजी और माशरे में अमन, मोहब्बत, रवादारी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिश जारी रखने के अज़म का इजहार किया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौजम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी बहावलपुर के ज़रिए तमाम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर के सालाना इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले सरकारी स्कूलों के तलबा तलबात के एजाज़ में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर के कमेटी रूम में पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रज़ा ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की और पोजीशन होल्डर तलबा तलबात में शील्ड्स, मेडल्स और तारीफ़ी इसनाद तकसीम की। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी बहावलपुर तवक्कल हुसैन, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी मुख्तार अहमद मलिक, महकमा तालीम के अफसरान, स्कूल सरबराहान और साजा ने शिरकत की। तकरीब में साइंस और आर्ट्स ग्रुप में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले मजमूई तौर पर 5 टॉपर्स तलबा तलबात को उनके साजा और स्कूल सरबराहान समेत खुसूसी तौर पर मदू किया गया। इस मौके पर सरकारी स्कूलों के पोजीशन होल्डर तलबा तलबात की शानदार तलीमी कारकर्दगी को सराहते हुए इनकी हौसला अफजाई की गई और इन्हें तारीफी इसनाद, शील्ड्स और मेडल से नवाजा गया। तलबा की कामयाबी में अहम किरदार अदा करने वाले साजा और स्कूल सरबराहान को भी खुसूसी एजाज़ात पेश किए गए। डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रज़ा ने पोजीशन होल्डर तलबा तलबात को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, मेरी तालीम और बासलाहियत नौजवान नस्ल माशरे की तरक्की की बुनियाद हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी बहावलपुर तवक्कल हुसैन ने पोजीशन होल्डर तलबा, उनके वालिदैन, उस्ताज़ा और स्कूल सरबराहान को मुबारकबाद दी। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौजम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया की ज़रिए सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास वीडियो लिंक के जरिए मुनक्कद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर, डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में तीनों अजला में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों की पेशरफ्त, तकमील की रफ्तार और मेयार का तफसीली जायज़ा लिया गया। मुतल्लिका अफसरान ने तरक्याती स्कीमों पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में ज़िला बहावलपुर में 121, ज़िला रहीम यार खान में 75 जबकि ज़िला बहावलनगर में 46 तरक्याती स्कीमें जारी हैं, जिनके लिए मजमूई तौर पर 1,35,859 मिलियन रुपये मुख्तस किए गए हैं। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया की हदायत के मुताबिक तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किया जाए और तामीराती कामों में मेयार पर किसी सूरत समझौता न किया जाए। उन्होंने कहा, तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील से अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी, इसलिए मुतल्लिका महकमे मनसूबों पर काम की रफ्तार पर मज़ीद तेज़ करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।